नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम बात करेंगे मम्स के बारे में। मम्स क्या डिजीज होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और मम्स के लिए क्या इलाज लिया जाता है। अब बात करते हैं मम्स की। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आती है, जिसको हम पैरोटाइटिस बोलते हैं। मम्स में जो वायरस होता है उसको हम पैरामिक्सो वायरस होता है, जो आपका मम्स का कारण बनता है, जो रूबेला फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं मम्स के इंक्यूबेशन पीरियड की। तो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 से 25 दिन का हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं इसके इन्फेक्शियस पीरियड की, तो जो मम्स का जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो आपका जो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आती है उसके आने से 2 दिन पहले और उसके आने के 5 दिन बाद तक जो मम्स में का जो इन्फेक्शियस पीरियड वो है आपका बना रहता है। बात करते हैं मम्स जो होता है आपका, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जो मम्स वायरस है मोस्टली ये जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आपका होता है। तो जो मम्स वायरस है आपका जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से आपका फैल सकता है। अगर आपका जो है ड्रॉपलेट्स अगर कोई पेशेंट इनहेल कर लेता है तो उसमें ये मम्स की डिजीज आपकी हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स को मम्स की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आपको मरीज को आ सकते हैं। ऐसे मरीज को जिसमें मम्स की डिजीज हो जाती है, पहले जो उसकी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें टेंडरनेस होती है। तो ये स्वेलिंग है आपकी 3 से 5 दिन तक बनी रह सकती है, उसके बाद ये सबसाइड हो जाती है। साथ ही इसके साथ पेशेंट को फीवर आ सकता है, मैलेज हो सकता है, बॉडी पेन, बॉडी एक वगैरह जैसे सिम्टम्स हैं पेशेंट को इसमें देखने को साथ ही पेशेंट को भूख कम लगना, सर में दर्द होना, इस तरह की परेशानियां भी जो मम्स के जो मरीज होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जो मम्स वाले पेशेंट्स होते हैं, बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। अगर मम्स का वायरस आपका ज़्यादा अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे इसमें आपका ऑर्काइटिस हो सकता है, यानी कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ सकती है। ऊफोराइटिस आपको इसमें हो सकता है। साथ ही इसमें आपको पेनकिटाइटिस यानी कि पेनक्रियाज पर भी आपको सूजन आ सकती है। ये इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है, जहाँ पर आपको मेनिंजाइटिस या एनकेफ्लाइटिस जैसी जो परेशानियां हैं, बड़ी परेशानियां आपको बना सकता है। तो मम्स का जो वायरस है जनरली जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत रेयर होती हैं, लेकिन अगर होती हैं तो ये कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस मम्स वाले पेशेंट में आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी बात करते हैं कि क्या इसकी रोकथाम के लिए हमें करना चाहिए। मम्स का जो आपका वायरस होता है जनरली हम जो इसके वैक्सीनेशन जो होता है उसका हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो MMR आपका वैक्सीन होता है उस MMR वैक्सीन में आपका जो है मम्स का जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन होता है। और जिन लोगों को अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो अगर आपको मम्स की डिजीज हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। जो मम्स जो डिजीज है वो 7 से 10 दिन में अपना धीरे धीरे रिकवर कर जाती है जब बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है। उस समय तक कुछ पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट को एनाल्जेसिक जो पेन किलर्स हैं वो दी जाती हैं। साथ ही पेशेंट्स को अगर एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो बुखार को कम करती हैं वो दी जाती हैं। तो ऐसे में पेशेंट जो है धीरे धीरे सिम्टम्स जब पेशेंट के इम्प्रूव हो जाते हैं तो तब पेशेंट को मेडिसिन की नीड नहीं पड़ती है। और पेशेंट जो है आपका मम्स वाला पेशेंट जो है आपका खुद से ही 7 से 10 दिन में रिकवर कर जाता है। तो ये था मम्स के बारे में कि मम्स क्या डिजीज है, किस वायरस की वजह से होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या ट्रीटमेंट और वैक्सीन आप इसमें ले सकते हो। ऐसे ही और भी हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।